बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मोहम्मद। ज़मीन मुहतरम, आपको इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत बहुत बहुत मुबारक हो। इमाम हसन मुज्तबा 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए। उम्मुल फजल की रिवायत के मुताबिक उम्मुल फजल ने ख्वाब देखा कि जनाब रसूल खुदा के जिस्म से का टुकड़ा बीबी की गोद में आके गिरा है और बहुत परेशान हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ख्वाब को बयान किया। फरमाया, उम्मुल फजल घबराओ नहीं, अन करीब मेरा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ एक फर्जंद पैदा होगा और उसकी परवरिश का इंतज़ाम तुम करोगी। जब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए तो नाम रखने की सबकत न मौला कायनात ने की, ना सदीक़ा ताहिरा ने की, ना जनाब रसूल खुदा ने की, बल्कि हुक्म इलाही के मुंतज़िर रहे। और जिब्राइल अमीन हुक्म इलाही लेके नाजिल हुआ कि अली ब मंजिला हारून हैं, तो हमने इनके बेटे का नाम हारून के बेटे पर शबर रख दिया है और अरबी ज़बान में हसन। इससे पहले हसन अरब में किसी का नाम नहीं था। आपके अलकाब में सैयद, तैयब, ज़की, नफ्से रसूल, सिब्ते रसूल हैं और आपकी कुनियत अबू मोहम्मद है। और आपको पहली ग़िज़ा भी जनाब रसूल खुदा ने अपनी ज़बान मुबारक चुसा के दी। यहाँ तक कि आपके इम्तियाज़ात में, आपके खसाइस में बेशुमार रिवायात मिलती हैं। और एक रिवायत के मुताबिक मौला कायनात जब मकाम रहबा में मौजूद थे तो वहाँ पर आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। एक शख्स खड़ा हुआ, कहता है कि या हजरत, मैं आपकी रियायत से हूँ और आपसे चंद सवाल पूछने आया हूँ। फरमाया, न तू मेरे रियायत से है, न तू मेरी उम्मत से है, बल्कि तुझे बादशाह रोम ने चंद सवालात देकर हाकिम शाम के पास भेजा था और हाकिम शाम तेरे सवालों का जवाब ना दे सका और उसने तुझे मेरे पास भेज दिया है। अब ये मेरे दोनों फर्जंद हाजिर हैं, इनमें से जिससे मर्जी है इन सवालों के जवाब आप पूछो। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े और फरमाया, क्या तू ये नहीं पूछने आया कि ज़मीन और आसमान के दरमियान मसाफत क्या है, हक और बातिल क्या है, सच और झूठ क्या है, कौसे कज़ा क्या चीज़ है और खनसा क्या चीज़ है, वो 10 चीज़ें कौन सी हैं जो एक दूसरे से सख्त हैं। वो कहता है, यब्न रसूलल्लाह, बिल्कुल मैं यही पूछने आया हूँ। फिर आपने फरमाया कि सुन, हक और बातिल के दरमियान 4 उंगल का फासला है। वो चीज़ जिसे तेरी आँख ने देखा वो सच है, जिसे तेरे कानों ने सुना वो झूठ है। ज़मीन और आसमान के दरमियान मसाफत इतनी है जिसे सूरज एक दिन में तय करता है। कौसे कज़ा न कह, बल्कि क्योंकि कज़ा शैतान का नाम है, बल्कि कौसे कमान कहे, क्योंकि इससे इंसान के लिए आज़ाब से अमान है। फिर फरमाया कि तुमने पूछा है कि खंसा क्या चीज़ है, तो इसके बड़े होने का इंतज़ार कर, इसके आसार ज़ाहिर हो जाएंगे। अगर फिर भी मालूम ना हो कि मुअन्नस है या मुज़क्कर है तो इसे कह के पेशाब करे दीवार पर। अगर धार मार कर पेशाब करेगा तो ये मुज़क्कर है, और अगर इसका पेशाब इसकी रानों के दरमियान में रह जाएगा तो ये मुअन्नस है। फिर फरमाया कि सुन, वो 10 चीज़ें जो खालिक ने एक दूसरे से ज़्यादा सख्त पैदा की हैं, तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो खालिक ने सख्त पैदा की है वो पत्थर है। पत्थर से ज़्यादा सख्त जो खालिक ने पैदा किया है वो है लोहा। लोहे से ज़्यादा सख्त खालिक ने आग को पैदा किया है। आग से ज़्यादा सख्त पानी है। पानी से ज़्यादा सख्त वो अबर है। अबर से ज़्यादा सख्त हवा है। हवा से ज़्यादा सख्त वो फरिश्ता है जो इसे हुक्म देता है जहाँ ये चलती है। इस फरिश्ते से ज़्यादा सख्त मलकल मौत है जो इस फरिश्ते को मौत देगा, और मलकल मौत से ज़्यादा सख्त हुक्म खुदा है क्योंकि इससे भी मौत आएगी। अब जब ये शख्स ये सुनता है तो वो कहता है कि ऐसे जवाब सिर्फ और सिर्फ नबी के घराने से ही मिल सकते हैं। नबी या इमाम ही इस तरह के सवालों के जवाब दे सकता है। अब बादशाह रोम ने चूँकि
बहुत सुना हुआ था हाकिम शाम और मौला कायनात के इख्तिलाफात के दरमियान कि उनके दरमियान इख्तिलाफात क्या हैं। चुनांचे उसने दोनों के वफूद को बुलाया तो इमाम मौला कायनात ने इमाम हसन का इंतखाब किया और हाकिम शाम ने यजीद का इंतखाब किया। जब ये बादशाह रूम के दरबार में पहुंचे तो जदीद ने बादशाह रोम की दस्तबोसी की, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हमद परवरदिगार को बयान किया और फिर इसने कुछ तस्वीरें दिखाई। फरमाया ये नबी नूह हैं, ये नबी आदम हैं, ये नबी इब्राहीम हैं, ये नबी इस्माइल हैं, ये नबी शुएब हैं, यहाँ तक कि अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तस्वीर को देखा तो जनाब की आंखों में गिरिया शुरू हो गया। अब ये कहता है कि ये बता कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो बग़ैर बाप के पैदा, माँ बाप की पैदा। फरमाया पहले आदम, दूसरी हव्वा, तीसरी हजरत इस्माइल के लिए कि फिदिया के लिए आने वाला बकरा और हजरत साले की ऊँटनी शैतान है। और इसके अलावा जब इसने ये जवाबात सुने तो इमाम से इतना मुतासिर हुआ और इमाम को कीमती तहाइफ देकर नवाजा। इमाम अलैहिस्सलाम के खसाइस को लिया जाए तो इमाम अलैहिस्सलाम को बचपन ही में खालिक ने वो कुव्वत शाम अता की थी, यानी सूंघने की कुव्वत अता की थी कि जब आपके नाना जान रिदाए यमानी के नीचे हैं तो आप अपनी वालदा बुजुर्गवार से फरमाते हैं मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जद की खुशबू आ रही है। वो इस किसाए यमानी के नीचे तशरीफ़ फरमा है। और जब आपके वालिद बुजुर्गवार ने आपके बयान को सुनना चाहा तो आपके बयान में लड़खड़ाहट पैदा हो गई और आपने अपनी वालिदा गिरामी से फरमाया कि मुझे मालूम होता है कि मेरे वालिद बुजुर्गवार, मेरे सरदार मेरे बयान को सुन रहे हैं। यहाँ तक कि आपकी इम्तियाज़ात में है कि आप सबसे पहले जनाब रसूल खुदा के बाद रिदाए यमानी के नीचे शामिल हुए और मुबाहिला के मकाम पर आप वो हस्ती हैं कि जो जनाब रसूल खुदा के शाना बशाना साथ साथ चले हैं। आप ही वो हस्ती हैं कि जिनके लिए आप उन असहाब में शामिल हैं कि जिनके लिए सूरह हल अता नाजिल हुई और जिनकी बीमारी की सेहत याबी के लिए मन्नत मानी गई और रोजे रखे गए। आप ही वो हस्ती हैं कि जिनको बचपन में जनाब रसूल खुदा ने इमामत के लक़ब से नवाजा और आपको जन्नत के सरदार करार दिया। यही वजह है कि आपने अपनी जवानी में बहुत बड़े मार्के इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ लड़े और यहाँ तक कि जंग सफीन और जंग जमल में भी अपने वालिद बुजुर्गवार के हमरा थे। जब मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया कि बाबा जान आप हर कहीं जंग में पहले मुझे भेजते हैं, हसनैन को बाद में भेजते हैं, तो जनाब ने फरमाया ऐ मोहम्मद हनफिया तू मेरा बेटा है और हसनैन शरीफैन जनाब रसूल खुदा के बेटे हैं। और जब आपने अपनी इमामत का दौर संभाला है तो इमामत की इब्तदा आपके ऐसे मुश्किल मराहिल में हो रही है कि जब आपके वालिद बुजुर्गवार के सरे अक़दस पर ज़रब लग चुकी है, रीश अक़दस खून से खिजाब है और ऐसे मुश्किल वक्त में जब आपके वालिद मेहराब मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है और ऐसे में इस खुशू और खजू के साथ नमाज पढ़ाइए। ऐसे खुशू और खजू के साथ नमाज पढ़ाना सिर्फ इमाम हसन का काम है। मौला की इमामत की दूसरी बड़ी मुसीबत ये है कि आपने अपने वालिद बुजुर्गवार को अपनी वालिदा बुजुर्गवार की तरह छुप के रात के अंधेरे में दफन किया। जनाब की तीसरी बड़ी मुसीबत ये है कि आपको मालूम था कि हाकिम शाम ने मेरे वालिद के कातिल को, इब्ने मुलजिम को तलवार मुहैया की, अफराद मुहैया किए, जहर मुहैया की और इसके बावजूद आपने बाप के कातिल के साथ सुलह की और ज़माने को दिखा दिया कि अहले बैत का घराना अपने ज़ाती मफादात की निस्बत इस्लाम की बका के मफादात को ज़्यादा तरजीह देता है, क्योंकि बाप के कातिल के साथ
जंग करना, बाप के कातिल को मारना आसान होता है, लेकिन बाप के कातिल के साथ सुलह करना और अपनी हुकूमत उसके हवाले कर देना सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलाम जैसे साबिर इमाम का ही काम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद।